नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के इस एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 FM मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुँचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी। दोस्तों, अनिल गुप्ता जी की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनके लेखन की विधा कविता, व्यंग एवं गजल है और इन्हें कमल रत्न गौरव सम्मान, एक सलाम देश के नाम साहित्य गौरव सम्मान, पैन वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिको आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, श्री अनिल गुप्ता जी आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनिल गुप्ता जी की पहली रचना। शीर्षक है नेताजी और जनसेवक की छवि। रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन में आप सुन रहे हैं मेरी हास्य व्यंग्य की रचना है। अगली रचना है नेताजी और जनसेवक की छवि। नेताजी उर्फ पुनिया चुनाव में दोबारा टिकट नहीं मिलने पर खासे निराश दिखाई दिए। इसकी खास वजह उनकी जनसेवक की छवि पर आ रही आँच है, क्योंकि वे बचपन से ही जनसेवक रहे हैं। पहले सुबह सुबह आस पड़ोस के घर में जब उनके खुद के बच्चे सोते रहते थे, तब अल सुबह उन लोगों के घर का दूध वे ही लाया करते थे। धीरे धीरे उनकी समाज सेवा ने विस्तार लेना शुरू किया। अब वे कुछ घरों का नून तेल भी लाने लगे थे। उन्हें काम करता देख मोहल्ले में उनकी कद्र बढ़ने लगी। अब प्रेस वाला भी उन्हें जब तब आवाज़ देने लगा, भैया ये शर्मा जी के 10 कपड़े हैं, उन्हें दे देना। या किराए वाला लाला कहता था, यह बोरा कपूर साहब के घर पर दे देना। तब वे बोरा लिए मोहल्ले में ऐसे घूमते थे जैसे उन्हें शहर केसरी का पदक मिला हो और वे उसे लिए चले जा रहे हों। उनकी प्रतिभा को राजनीति से जुड़े लोगों ने पहचाना। वे उन्हें अपने साथ पार्टी मीटिंग में भी ले जाने लगे ताकि दरी बिछाने और पानी पिलाने की व्यवस्था अच्छे से हो सके। उसके हाथ का पानी पीकर कई नेता तृप्त हो गए। ऐसे ही एक दिन मीटिंग खत्म होने के बाद पार्टी के एक बड़े नेता ने गंभीर अंदाज में उनसे पूछ लिया, चुनाव लड़ोगे? वे खिसिया गए, अरे साहब, मैं क्या चुनाव लड़ूंगा, यह तो आप जैसे बड़े लोगों का काम है। ऐसा नहीं है, तुम क्यों नहीं लड़ सकते? इतने मेहनती हो, दिन रात लोगों के काम करते हो, तुम्हें सब नाम से जानते हैं, उनके राशन पानी का प्रबंध करते हो, आस पड़ोस की जरा सी भी तकलीफ में नंगे पाँव दौड़ पड़ते हो, तुम क्यों नहीं लड़ सकते? तुम्हें इस बार हम चुनाव लड़वाएंगे, भले ही हाईकमान से हमें लड़ना पड़े। बस तुम अपना बायोडाटा तैयार कर लो। मगर वह क्या होता है? नेताजी, हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते। सच बताएं, हम तो 5 जमात से ऊपर कभी पढ़ ही नहीं पाए। अच्छा, तुम्हारा मास्टर जी के यहाँ तो आना जाना है ना? हाँ साहब, बिल्कुल है। उनके घर का दूध और राशन बचपन से हम ही ला रहे हैं। बस तो हो गया काम समझो। हमारा भी बायोडाटा उन्होंने ही बनाया था। देख लो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मगर वे बना तो देंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे? जब तुम उनका काम करते हो तो वो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है साहब, मैं आज ही उनके पास जाता हूँ। नेताजी के पाँव छूकर वे मास्टर जी के घर रवाना हो गए। बेल बजाते ही उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अरे पुनिया, तुम इतनी धूप में ऐसा क्या काम पड़ गया था? मास्टर जी से मिलना था, उन्हीं से काम है। पुनिया की आवाज़ सुनते ही मास्टर जी ने अंदर बुला लिया। पाँव लागू मास्टर जी। हाँ हाँ, कहो पुनिया, क्या बात है? सर, छोटा सा काम था। हाँ हाँ कहो। सर, मेरा बायोडाटा बनाना था। अरे उसका तुम क्या करोगे? वह तो नेता लोग बनवाते हैं। वही सर, अभी अभी नेताजी से मिलकर आ रहा हूँ। वे इस बार कारपोरेशन का चुनाव लड़ने का कह रहे हैं, इसीलिए बायोडाटा बनवाना है। यह बात मास्टर जी की पत्नी के कानों तक पहुँची। उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, जरा अंदर आना जी। कहो क्या बात है? तुम किसी बात की हाँ मत कर लेना। कल को अगर यह चुनाव लड़कर जीत गया तो हमारे गेहूँ तुम्हें पिसवाना पड़ेंगे। सोच समझ कर काम करना। आप मुझे समझा रही हैं,
वो बचपन से अब तक हमारे घर का काम कर रहा है। आज पहली बार उसने कुछ कहा है, हम वह भी नहीं करें, यह नहीं हो सकता। वे बैठक में आए। कुर्सी पर बैठते हुए मास्टर जी कहने लगे, देखो पुनिया, उसके लिए तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। तुम छुट्टी के दिन आओ, उसी दिन तैयार कर देंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। पुनिया चुनाव लड़ रहा है। कोई तारीफ करता, कोई ठिठोली। रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक से ही पुनिया मास्टर जी के संग हो लिया। रास्ते भर अपने बारे में सब कुछ बताता रहा। घर पहुंचकर मास्टर जी ने उससे कुछ बातें की और आधे घंटे बाद पुनिया को बायोडाटा तैयार कर दे दिया। भारी कश्मकश के बाद पुनिया ने मोहल्ले का चुनाव जीत लिया। अब वे अल सुबह मोहल्ले की सड़क और नाली साफ कराने लगे। पुनिया ने जन सेवक के रूप में अपने क्षेत्र में जनहित के अनेक कार्य करवाए, किंतु इतनी मेहनत के बाद भी इस बार के चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। उन्हें इस बात का कतई दुख नहीं है कि उनका टिकट कट गया। उनकी तकलीफ यह है कि इससे उनकी जन सेवक की छवि पर धब्बा लग रहा है। तब से ही वे दुखी मन से टूटा दिल लिए मोहल्ले में घूम रहे हैं। दोस्तों, झूठे वादों पर टिका राजनीतिक जीवन और कहाँ सच्चे मन से लोगों के बीच उनकी सेवा करता पुनिया। बहुत ही सुंदर रचना है और शायद होता भी ऐसा ही है। पुनिया को राजनीति का झूठा दिलासा देकर लोगों के बीच में उसकी छवि को खराब कर दिया गया और ये पुनिया के लिए बहुत ही बुरी बात रही। जो जनसेवा वह बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करता था, आज उस पर लोग उंगली उठा रहे हैं कि वो सब केवल दिखावा मात्र था। ना तो पुनिया नेता बन पाया, ना अब लोगों के बीच वह एक सच्चा जनसेवक रहा। राजनीति की दुनिया में शायद किसी सच्चे व्यक्ति की जगह है ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनिल गुप्ता जी की अगली रचना, फुग्गन का महानायक प्रेम। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप अनिल गुप्ता की हास्यव्यंग्य की रचनाएं सुन रहे हैं। मेरी अगली रचना है फुग्गन का महानायक प्रेम। सुबह बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौट रहा था। चौराहे पर फुग्गन नजर आ गए। मुझे देखते ही तेज कदमों से समीप आकर कहने लगे, आपने कुछ सुना साहब जी? क्या? अरे अपने बच्चन साहब, हाँ, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आखिर ऐसे कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जैसे अन्य लोग हुए वैसे वे भी हो गए होंगे, किंतु वे तो अग्निपथ पर चलने वाले हैं। उन्हें कोरोना कैसे हो सकता है? जब से सुना तब से काम में मन ही नहीं लग रहा है। समझ नहीं आता एक मुकद्दर के सिकंदर का यह नासमटा कोरोना क्या बिगाड़ सकता है। मुझे जल्दी थी, सो मैं फुग्गन को राम राम कर चल दिया। फुग्गन भी अपनी आधी चाय खत्म कर उसी उधेड़बुन में अपने घर लौट आया। मुझे जल्दी थी, सो मैं फुग्गन को राम राम कर चल दिया। फुग्गन भी अपनी आधी चाय खत्म कर उसी उधेड़बुन में अपने घर लौट आया। दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा ही था कि छोटू ने रिमोट दबा दिया। सबकी रिपोर्ट आ चुकी थी। अभिषेक, ऐश्वर्या और पोती आराध्या भी पॉजिटिव निकली। फुग्गन सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, ये तूने क्या किया? स्थिति गंभीर होती देखकर पत्नी अंदर से पानी का गिलास ले आई। चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर दीवार बनकर खड़े हैं, उनके सामने सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारे कहने से ठीक हो जाएगा? पूरा परिवार ही कोरोना के लपेटे में है। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तुम तो बब्बन को फोन करो, कहो कि किसी पंडित को लेकर फौरन घर आ जाए। हमारा तो जी करता है अभी के अभी गाड़ी में बैठकर मुंबई चले जाए, मगर करे क्या, सारी गाड़ियां बंद पड़ी हैं। उन्हें फ़ोन पर भी ट्राई किया था, मगर हायरी किस्मत, हमारे पास प्रतीक्षा के नंबर ही नहीं है। उन्हें फ़ोन पर भी ट्राई किया था, मगर हायरी किस्मत, हमारे पास नंबर प्रतीक्षा के हैं और वे जलसा में रहने चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। आंखों से शोले निकल रहे हैं, उन पर संकट है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे अपने शहंशाह की कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से सांकल बजी, लगता है पंडित जी आ गए। अनुमान बिल्कुल ठीक था। वे अपने झोला पास में रखकर दरी पर बैठ गए और बोले, क्या हुआ फुग्गन, सब कुशल मंगल तो है? जब से कोरोना आया है मन में डर लगा रहता है, बताओ क्या बात है? पत्नी ने घूंघट में ही राम राम किया। अब क्या बताएं पंडित जी, जब से इन्होंने बच्चन जी का सुना है तब से ही परेशान हैं। न खा रहे हैं न सो रहे हैं। कुछ मत पूछो भाभी, जब दिल में कोई बैठ जाता है तो ऐसा ही होता है। वे पंचांग खोलकर उंगली पर गुणा भाग करने लगे। पेन चलाते चलाते एक जगह पर आकर रुक गए। सब टकटकी लगाए
उन्हें देखने लगे। उनके ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, संकट खत्म हो गया समझो। 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप कराना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल कराएंगे, किंतु वे ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब देरी काहे की, आज से ही शुरू कर दो। फुग्गन सिर से अपना हाथ उठाते हुए बोले, लेकिन इसमें खर्चा कितना आएगा पंडित जी? पत्नी ने सिर पर रखा घूंघट कुछ कम करके पूछा। देखो, काम तो बड़ा है, मगर आपसे पुराने ताल्लुकात हैं, इस कारण से आपका काम तो कम में ही करना पड़ेगा। 5 ब्राह्मण बैठाने पड़ेंगे, उनकी दक्षिणा, भोजन सब मिलाकर 5,000 का खर्चा तो मान ही लो। इतने से काम के इतने सारे पैसे? नहीं पंडित जी, इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। फुग्गन का मन व्यर्थ के वाद विवाद से बड़ा विचलित हो रहा था। वे तेज आवाज में बोले, हाँ ठीक है, तुम कल से ही चालू कर दो जाप। अरे ऐसे कैसे चालू कर दो? 5,000 कोई मामूली रकम है क्या? पत्नी कहने लगी, नहीं, हमें नहीं कराना इतने महंगे जाप। हमारे भोलेनाथ और देवकी नंदन उन्हें वैसे ही ठीक कर देंगे। जजमान को हाथ से जाता देख पंडित जी ने गुणा भाग किया। 4 महीने से कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए जो मिल रहा है उसी में कर दो। पंडित जी ने पुनः पैतरा फेंका। देखो, इस समय पैसों का कोई महत्व नहीं है। हमारा और आपका पीढ़ियों से घरों पर चला आ रहा है। आप लोगों के हर संकट का निवारण हमारे परिवार द्वारा ही हुआ है। तुम्हें जो देना हो वो दे देना, मगर काम पूरे विधि विधान से ही करना होगा। सुनो पंडित जी, हमें बहुत अभिमान है अपने महानायक पर। उन्होंने अपना पूरा जीवन शान से जिया है। फिर देश में भी कोई अंधा कानून नहीं चल रहा है। एक बार उन्हें ठीक हो जाने दो, फिर देखना, हॉट सीट पर बैठने से पहले वे इस नमक हराम कोरोना को जरूर सबक सिखाएंगे। जोश में भरकर फुग्गन ने संकल्प की सुपारी पंडित जी के हाथ में थमा दी। दोस्तों, कोरोना वायरस ने किसी को भी नहीं बख्शा था, तो आखिरकार इसकी चपेट में सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी भी आ गए। अब फुग्गन को चिंता इस बात की है कि आखिर कोरोना सदी के महानायक को हो कैसे गया, क्योंकि फुग्गन को अमिताभ बच्चन जी की काफ़ी फिक्र और चिंता थी। उनसे काफ़ी ज़्यादा स्नेह और प्रेम था, तो उस वजह से उसने उनकी अच्छी सेहत के लिए जो उससे बन पड़ा वो किया। फुग्गन के अमिताभ बच्चन जी के प्रति उस प्रेम को क्या खूबसूरती के साथ इस हास्य की व्यंग रचना में दर्शाया। बहुत ही खूबसूरत रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल गुप्ता जी, आपकी इतनी बहुमूल्य रचनाओं के लिए जो आपने हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे, लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे उज्जैन के लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी की साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।